नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का परिचय। चाहे हम दोस्तों किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, लेकिन हमारे को भारत का परिचय हमारे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहला हमारा जो है भारत का परिचय। सबसे पहले भारत के परिचय में हम देखेंगे भारत की स्थिति। तो सबसे पहले भारत की स्थिति हमारे को क्या दिखाती है, यानी कि ग्लोब पर हमारे भारत की जो स्थिति है वो क्या है। तो वो है हमारी उत्तरी गोलार्ध। ये तो हमारा भारत है जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध। और जब बात करें देशांतर की, तो देशांतर है जो कि पूर्वी देशांतर। कौन सा है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे भारत की स्थिति का पता चल गया, उत्तरी गोलार्ध में है तथा पूर्वी देशांतर में है। इसके बाद में है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल तो कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। तो संपूर्ण विश्व का प्रतिशत है वो है हमारा 2.42। कितना? 2.42%। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? वो है 2.42%। इसके बाद में जान लेते हैं कि भारत की राजधानी। भारत की राजधानी दोस्तों अभी आप सभी को पता है कि भारत की राजधानी क्या है। तो वो है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा तो की गई थी 1911 में। क्या की गई थी? घोषणा की गई थी 1911 में। लेकिन इसको बनाया कब गया? इसको बनाया गया था 1912 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घोषणा तो कब की गई थी, तो वो की गई 1911 में और इसको राजधानी बनाया गया था 1912 में। इसके बाद में है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। अक्षांश विस्तार की बात कर रहा हूँ, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर से कहाँ तक है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो हो गया दोस्तों। लेकिन इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? ये है उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। क्या है? उत्तरी अक्षांश। यानी कि भारतीय अक्षांश विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में है देशांतरी विस्तार। क्या है? देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों ये कितना है हमारा? ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कहाँ है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है? हमारा देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार में हमारे को ध्यान रखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 5 मिनट क्या है? तो ये है पूर्वी देशांतर। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि भारतीय स्थिति क्या है। तो ये पूर्वी देशांतर होगा यहाँ पे। ठीक है, अक्षांश में उत्तरी अक्षांश और देशांतर में पूर्वी देशांतर। इसके बाद में है भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु तो ये क्या है? इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। और ये कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में है दक्षिणी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु भी कौन सा? जो मुख्य भूमि का है। कौन सा? दक्षिणी बिंदु जो कि मुख्य भूमि है उसका। तो ये कहाँ पे है? कैप केप कौन सा है? कैप कैमोरिन। क्या है? कैप कैमोरिन। कैमोरिन। और ये कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद में सबसे दक्षिणी बिंदु। ये दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि और दक्षिणी बिंदु में अंतर है। यानी कि अब दक्षिणी बिंदु कौन सा रहेगा हमारा? तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। क्या है दक्षिणी बिंदु? इंदिरा पॉइंट। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है कई बार। क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पिंगमेलियन पॉइंट।
पिग्मेलियन पॉइंट, इसमें दोनों में से कौन सा भी नाम लिखा सकता है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इसके बाद में है पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है तो वो कौन सा है, तो वो है सर क्रीक। कौन सा है, सर क्रीक। कौन सा बिंदु है पश्चिमी बिंदु, सर क्रीक। और ये कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। इसके बाद में है पूर्वी बिंदु। कौन सा है, पूर्वी बिंदु। और पूर्वी बिंदु का क्या नाम रहेगा, तो दोस्तों पूर्वी बिंदु हमारा जो रहेगा वो रहेगा वालांगू। कौन सा रहेगा, वालांगू। और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।